नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों को लेकर डोटासरा जूली के साथ वेणुगोपाल की अहम बैठक। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि संगठन के नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का ऐलान अब कुछ ही कदम दूर है। सूत्रों के अनुसार जिलों से प्राप्त रिपोर्ट्स दिल्ली पहुंच चुकी हैं और एआईसीसी मुख्यालय में जल्द ही इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षकों से सुबह 11 बजे से शाम तक विस्तृत फीडबैक लिया। इस दौरान राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ अलग अलग चर्चा की गई। आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस पर 29 अक्टूबर को बीकानेर में रैली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर 29 अक्टूबर को बीकानेर में रैली आयोजित की जाएगी। रैली में पार्टी पदाधिकारियों की घोषणा भी की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2018 में पार्टी गठन से अब तक आरएलपी ने विधानसभा, उपचुनाव, पंचायत और नगर निकाय चुनाव मजबूती से लड़े हैं। बेनीवाल ने बताया कि रैली में प्रदेश भर से पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने साधनों से बीकानेर आएंगे। उन्होंने पेपर लीक, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। उनका कहना था कि राजस्थान में कानून व्यवस्था लचर हो गई है और आए दिन गैंगवार जैसी घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान में यहां बन सकता है एयरपोर्ट। आबू रोड शहर स्थित मानपुर हवाई पट्टी का हाल ही में सरकारी राइट्स कंपनी की टीम ने सर्वे किया। टीम ने हवाई पट्टी के विस्तार, प्रवेश के रास्तों, आसपास बने भवनों व तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट नागरिक उड्डयन विभाग को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की प्रस्तावित योजना पर निर्णय लिया जाएगा। उड्डयन विभाग ने राजस्थान में आबू रोड, सिरोही समेत अन्य जिलों में चिन्हित हवाई पट्टियों के सर्वे के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे। इधर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने नाम दर्ज हवाई पट्टी की जमीन उड्डयन विभाग के नाम दर्ज करवा दी है। पुष्कर मेले में पहुंचे अंबानी के घोड़े के बेटे विश्व भर में प्रसिद्ध पुष्कर का पशु मेला शुरू हो चुका है। यहाँ पशुपालक अपने ऊंट और घोड़े के साथ पहुंचना शुरू हो चुकी है। इस बार मेले में 1 करोड़ की घोड़ी नगीना भी पहुंची है। नगीना देश भर में फेमस घोड़ा दिलबाग की बेटी है। वह पंजाब में 4 शो जीती चुकी है। कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि पहली बार कैमल और हॉर्स शो आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर बीएसएफ से भी बातचीत की है। वहीं पशुपाल विभाग के अधिकारियों ने बताया मेले में इस बार भी दुनिया की सबसे छोटी नस्ल पुंगनूर गाय भी आएगी। चित्तौड़गढ़ के रहने वाले पूर्व जिला प्रमुख भैरव सिंह चौहान अपने घोड़ों को लेकर पुष्कर मेले में पहुंचे हैं। वह अपने साथ रिलायंस कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घोड़े आलम गुमान के दोनों बेटे मेघनाथ और शिव को पुष्कर मेले में लेकर पहुंचे हैं। दौसा में 72 नई राशन की दुकानें खुलेंगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दौसा जिले में 72 रिक्त व उचित मूल्य दुकानों के लिए नवीन प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिला रसद अधिकारी मोहन लाल देव ने बताया कि पात्र व्यक्तियों तथा संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। राजस्थान में फिर होगी झमाझम बारिश। राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन जल्द ही इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार अरब सागर की खाड़ी में एक अवदाब डिप्रेशन और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही 26 से 27 अक्टूबर के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। इन तंत्रों के संयुक्त प्रभाव से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 26 से 28 अक्टूबर के बीच मेघ गर्जन के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इसका सर्वाधिक असर 27 और 28 अक्टूबर को रहेगा। इन 2 दिनों के दौरान कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने और मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान के इस शहर की बदलेगी सूरत धौलपुर। शहर की सड़कों की दशा किसी से छिपी नहीं है। हाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें मुख्यालय की सड़कों से अधिक बेहतर हैं। शहर में ज्यादातर सड़कें खुदी पड़ी हैं और गहरे गड्ढे आमजन को दर्द दे रहे हैं। सड़कों से निकलते समय दुपहिया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। धौलपुर शहर की खराब सड़कों को लेकर पेच वर्क कराने के लिए पहले पीडब्ल्यूडी विभाग को बजट मिलना था, लेकिन अंतिम समय पर राज्य सरकार के स्तर पर शहरी क्षेत्र में सड़कों का कार्य निकायों को सौंप दिया। करीब 10 करोड़ रुपए का बजट धौलपुर नगर परिषद निकाय को आवंटित हुआ है, जिसमें पेच वर्क और सड़क निर्माण कार्य शामिल है।
जैसलमेर बस अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा। जैसलमेर बस अग्निकांड की एफएसएल रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 14 अक्टूबर को बस में आग एसी की खराब वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग बस की छत से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे पूरे केबिन में फैल गई। बस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल चुकी थी और धुआं था। इससे लोगों का दम घुटने लगा, वे बेहोश होने लगे। लोगों ने बचने के लिए खिड़की के कांच तोड़े, जिससे बाहर की हवा से आग और भड़क गई। इसने पूरी बस को चपेट में ले लिया। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया, बस में किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ की वजह से आग लगने का खुलासा नहीं हुआ है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के पैनल तैयार, नवंबर में घोषणा। कांग्रेस में राहुल गांधी के फॉर्मूले पर संगठन सृजन अभियान के तहत 50 में से 48 जिलों में जिलाध्यक्षों के पैनल तैयार कर लिए गए हैं। फिलहाल उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। पर्यवेक्षकों के पैनल पर राहुल गांधी की मंजूरी के बाद फाइनल नाम तैयार होंगे। पैनल में कई विधायकों, हारे हुए उम्मीदवारों और मौजूदा जिलाध्यक्षों के भी नाम हैं। उपचुनाव के कारण 12 और झालावाड़ जिले के पैनल तैयार नहीं किए हैं। दोनों जिलों के पैनल उपचुनाव बाद तैयार होंगे। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने जिलों में बैठकें कर जिलाध्यक्षों के पैनल तैयार किए हैं। ज्यादातर जिलों में 6 से 6 नेताओं के नाम पैनल में शामिल है। कुछ जगह 6 से कम का भी पैनल है। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर खड़ी एम्बुलेंसों के जीपीएस खराब। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों नेशनल हाईवे पर आए दिन हादसे होते हैं। हादसों में घायल लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती, जबकि एम्बुलेंस नेशनल हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा पर ही खड़ी रहती है। उन तक हादसों की सूचना ही नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इन एम्बुलेंस में लगे जीपीएस सिस्टम ही खराब पड़े हैं। पिछले महीने सितंबर में तैयार की गई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। राजस्थान में मौजूद सभी नेशनल हाईवे पर कुल 131 एम्बुलेंस एनएचएआई और टोल वसूलने वाली कंपनियों ने तैनात कर रखी है। इन एम्बुलेंस को जीपीएस के जरिए इमरजेंसी सर्विस 108 से कनेक्ट कर रखा है। बीकानेर पूर्व राज परिवार में विवाद, राज्यश्री को किले में घुसने से रोका। बीकानेर पूर्व राजघराने का प्रॉपर्टी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। बीकानेर शहर स्थित जूनागढ़ किले में शुक्रवार को मंदिर दर्शन करने पहुंची राज्यश्री कुमारी अंतरराष्ट्रीय शूटर को गेट पर ही रोक दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड और कोटगेट थानाधिकारी विश्वजीत सिंह ने राज्यश्री कुमारी, एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित और अविनाश व्यास को एंट्री की परमिशन देने से इनकार कर दिया। 1.5 से 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद राज्यश्री वापस घर लौट गई। जयपुर से अब भूटान और वियतनाम के लिए सीधी उड़ान। जयपुर से पहली बार 2 नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भूटान पारो और वियतनाम हनोई के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की जाएगी। शुक्रवार को एयरपोर्ट ने 2025 का विंटर शेड्यूल जारी किया। इसमें देश के 3 नए शहर भी जुड़ेंगे। विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर 2025 से 28 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। जयपुर एयरपोर्ट से कुल 1211 वीकली फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी, यानी रोजाना औसतन 173 उड़ानों की आवाजाही होगी। यह पिछले साल की तुलना में करीब 18% ज्यादा है। भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में कैदी की मौत। भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में गुरुवार देर शाम एक कैदी की मौत हो गई। यह कैदी एक मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जेल अधीक्षक का कहना है कि इस कैदी की मौत हार्ट अटैक आने के कारण हुई है। रक्षा मंत्री ने जवानों को अपने हाथों से नाश्ता कराया। राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र और इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप की शुरुआत की। इनका उद्देश्य सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता करना है। रक्षा मंत्री आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जैसलमेर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉन्फ्रेंस में कहा, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान राष्ट्र की शान है और उनके कल्याण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से जवानों की जरूरतों को पूरा करना और उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सोनम वांगचुक पर एनएसए मामले में सुनवाई। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लगाने को लेकर एडवाइजरी बोर्ड ने उनका पक्ष जाना। टीम ने 3 घंटे तक उनसे चर्चा की। इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो भी मौजूद रही। जोधपुर सर्किट हाउस से एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश एमके हुजूरा, सलाहकार मंडल अध्यक्ष जिला जज मनोज परिहार, सामाजिक कार्यकर्ता स्पल जयेश अंगमो शुक्रवार सुबह 10:30 पर जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे थे। आरपीएससी सचिव बनकर फर्जी पोस्ट डाली। राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिव के पदनाम से सोशल मीडिया पर एक कूटरचित फर्जी पोस्ट डालने और आयोग की छवि को हानि पहुंचाने का मामला सामने आया है। मामले में आयोग सचिव की ओर से सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आयोग सचिव ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को आरएएस परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया था। इसके पश्चात दिनांक 16 अक्टूबर
2025 को सोशल मीडिया पर किसी समाज कंटक द्वारा एक जाली पोस्ट डाली गई, जिसे आयोग सचिव के अधिकृत हस्ताक्षर से जारी किया जाना दर्शाया गया। आयोग सचिव के हवाले से जारी यह पोस्ट पूर्णतया फर्जी है और इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या रिकॉर्ड आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है। करौली में सड़क दुर्घटना के बाद परिजनों का प्रदर्शन। करौली में मंडरायल मार्ग स्थित लवकुश वाटिका के सामने गुरुवार शाम हुई सड़क दुर्घटना के बाद शुक्रवार को मृतक माखनलाल माली के परिजनों और समाज के लोगों ने जिला अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी डंपर ड्राइवर की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। हनुमानगढ़ बस स्टैंड से हटाए अवैध पोस्टर। सफाई पर जोर। नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव के आदेशों के बाद नगर परिषद की टीम ने शुक्रवार को जंक्शन बस स्टैंड परिसर में कार्रवाई की। सफाई निरीक्षक रमनदीप कौर के नेतृत्व में टीम ने पिलरों और अन्य जगहों पर लगे अवैध पोस्टर हटाए। इसके साथ ही पूरे बस स्टैंड परिसर को पानी से धुलवाया गया। सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए एक कर्मचारी को पाबंद किया गया है, जो सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक बस स्टैंड पर सफाई कार्य करेगा। यह व्यवस्था 2 पालियों में लागू की गई है। 10 दिन में 22,500 रुपए सस्ती हुई चांदी। देश में त्योहारी सीजन बीत जाने के बाद सोने और चांदी की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है। पिछले 10 दिन में चांदी की कीमत 29,500 रुपए कम हो गई है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत 7 दिन में 8,500 रुपए घट गई है। वहीं कीमतें कम होने से एक बार फिर सर्राफा बाजार में ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के साथ ही भारतीय बाजार में डिमांड कम होने की वजह से कीमती धातुओं की कीमत में गिरावट हो रही है, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। तेजाजी बोर्ड के संचालन की मांग को लेकर नारेबाजी। राजस्थान सरकार द्वारा जाट समाज के उत्थान के लिए गठित तेजाजी बोर्ड की क्रियान्विति अभी तक नहीं होने पर राष्ट्रीय जाट महासंघ ने नाराजगी जाहिर की है। झुंझुनू शहर में पुराने बस स्टैंड के पास शुक्रवार को राष्ट्रीय जाट महासंघ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इसमें समाज के लोगों ने सरकार से अविलंब बोर्ड का सुचारू संचालन शुरू करने और विशेष बजट आवंटित करने की मांग। राष्ट्रीय जाट महासंघ के जिला सचिव उम्मेद झाझड़िया के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जाट समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि सरकार की घोषणाएं तब तक अर्थहीन हैं जब तक उन्हें जमीन पर नहीं उतारा जाता। गबन के आरोपी एसबीआई बैंक के कैशियर की जमानत खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट ने मेहंदीपुर बालाजी स्थित एसबीआई शाखा में करोड़ों रुपए के सिक्कों के घोटाले के मुख्य आरोपी और तत्कालीन कैश ऑफिसर राजेश कुमार मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा, आर्थिक अपराधों को सामान्य अपराधों से अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और समाज के कल्याण पर पड़ता है। ऐसे अपराधी केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं, जिससे समाज के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अवैध बजरी पर डीएसटी और भीलवाड़ा पुलिस की दबिश। भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बड़लियास थाना पुलिस और डीएसटी ने मुखबिर की सूचना के बाद करीब 8 बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त किया। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बड़लियास थाना प्रभारी देवराज ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिन्हा के निर्देशन में लगातार अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के तहत आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़लियास रेण मार्ग पर अवैध बजरी खनन और परिवहन का कार्य किया हो रहा है। इस पर पुलिस टीम ने डीएसटी के साथ मिलकर दबिश दी। मौके से 8 जरी से भरे ट्रैक्टरों को जब्त कर थाने लाकर खड़ा करवाया है। भीलवाड़ा में लॉटरी में फर्जीवाड़े को लेकर फूटा आक्रोश। भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास की ओर से 16 अक्टूबर को 3081 प्लॉट के लिए करवाई गई लॉटरी में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लॉटरी के असफल आवेदकों ने आरोपों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। लॉटरी के असफल आवेदक शुक्रवार को मुखर्जी पार्क में इकट्ठा हुए और एक साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करने के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही लॉटरी को निरस्त करने की मांग की। कोटपूतली मार्ग पर बस सेवा शुरू करने की मांग। कोटपूतली क्षेत्र के ग्रामीणों ने नारायणपुर, चतरपुरा, निमूचाणा, बासदयाल कोटपूतली मार्ग पर रोडवेज बस सेवा शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दायमा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी को एक ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद, पाली, उदयपुर को मिली नई रेल लाइन की मंजूरी। राजसमंद जिले सहित पाली और उदयपुर क्षेत्र के लिए रेल मंत्रालय की ओर से दीपावली पर खुशखबरी आई है। देवगढ़ मदारिया से मारवाड़ जंक्शन वाया टॉडगढ़ रावली नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे FLS को मंजूरी मिल गई है। यह अहमदाबाद से जयपुर के बीच नया रेल संपर्क देगी। रेलवे ने इस परियोजना के लिए 11 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। कुल 72 किलोमीटर लंबी यह प्रस्तावित लाइन क्षेत्र को अहमदाबाद और जयपुर के बीच नया रेल संपर्क देगी।
ओबीसी, एससी, एसटी समाज की 26 नवंबर को दशहरा मैदान में महापंचायत अलवर में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी वर्ग के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यायपालिका, प्रशासन और सामाजिक घटनाओं पर चिंता जताई। प्रतिनिधियों ने कहा, देश में न्याय और संवैधानिक व्यवस्था पर लगातार असर पड़ रहा है। सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना को लेकर नाराजगी जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि ऐसा कृत्य न्याय प्रणाली की गरिमा पर हमला है और इसमें शामिल लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। ग्वालियर की अदालत में आम्बेडकर मूर्ति से छेड़छाड़ और सहजपुर रामगढ़ में 2017 में मूर्ति हटाने की घटना का भी विरोध किया गया। मांग रखी गई कि रामगढ़ में बाबा साहब की अष्टधातु की मूर्ति लगाई जाए। श्रीगंगानगर में छात्रों का ईएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन। श्रीगंगानगर में छात्र नेता भरत जोग के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट के विरोध में शुक्रवार को संयुक्त छात्र मोर्चा ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। नाराज छात्रों ने एसपी ऑफिस के बाहर धरना देकर नारेबाजी की और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। छात्रों का कहना है कि पुलिस लगातार छात्र नेताओं को निशाना बना रही है। विरोध के दौरान छात्र एसपी ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोका। इससे दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। बाद में छात्रों ने ऑफिस के बाहर बैठकर धरना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।